लिया लेकिन अभी फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। आपने हमारा जो आज सुबह का सेशन था वो सेशन देखा? जी जी। ओके, उसमें से आपको कुछ मतलब आइडिया आया कि भाई आपको एक ओवरव्यू मिला? अगर मान लीजिए आप 10 व्यक्ति को इनवाइट करेंगे मीटिंग के लिए, ठीक है, तो 2 से 3 या फिर 4 जो है वहां पर आएंगे, उनसे ज्यादा चांसेस बहुत ही कम है। यस राइट, 10 लोगों ने आपको पक्का बोला होगा कि आऊंगा, उसमें से जो है ना वो 2 से 4 वहां पर आएंगे। तो ये जो वो रेशियो हर एक जगह पर होता है और हमारे यहाँ पर भी वही रेशियो। तो हमें जो है ना, देखिए मेरे दोस्तों, हाँ, तो हमें हमें कहीं ना कहीं कुमार जी, हमें जो है ना सबसे पहले वो रेशियो को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपने 30 लोगों को इनवाइट किया, उसमें से 30 के 30 आए हुए थे, बट इसके बाद फोन नहीं उठाते, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा हमें कि या तो वो मेन की थियरी में नहीं आता। मेन की थियरी मतलब पता है ना उसके पास मनी है, ना उसके पास ऑथोरिटी है। अगर ये दोनों चीज है परंतु फिर भी उसके पास नीड नहीं है, जो मेन की थियरी में आता है, MAN की थी, या तो उसके पास मनी है, का मनी का इश्यू है, क्या जो है मैं कह सकता हूँ ऑथोरिटी का कोई इश्यू है, या फिर जो उसकी नीड ही नहीं है, MAN। तो अगर ये तीनों चीजों में से अगर कोई भी ट्रैप के अंदर आपका बंदा जो है ना वो फंस गया है ना, तो आप चाहे, आप तो क्या, मैं तो क्या, बिंद्रा सर भी यहाँ पर आकर कस्टमर मिल लेंगे ना, फिर भी वो कन्वर्ट नहीं होने वाला। तो हमें वो रेशियो जो वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। हम 2 4 5 10 कस्टमर ने ये बोल दिया तो उसके ऊपर से पूरा जजमेंट कभी नहीं लगा सकते, ये क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। आज सुबह का सेशन आपने देखा हुआ होगा कि वहां पर हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया है सभी लोगों ने कि भाई अगर 100 लोगों की आप जो डीएमटी कर रहे, मतलब 100 लीड के ऊपर आप काम करेंगे, जो डीएमटी करवाई वाली लीड है, उसमें से भी कन्वर्जन हमने 1 से 2 से 3% रखा। समझ रहे हैं, 1 2 से 3% रखा। तो ये बिजनेस ही ऐसा है पूरी तरीके से। हमें जो है ना वो पर्टिकुलरली उसी के ऊपर चलना है कि भाई नंबर ऑफ, देखिए ये लो ऑफ एवरेज की गेम है। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, ये जो गेम है पूरी तरीके से लो ऑफ एवरेज की है। जितने ज्यादा इंक्वायरी आपके पास, जितनी ज्यादा लीड, उतने ज्यादा जो वो कॉलिंग होंगे, उतने ज्यादा लोग कस्टमर मीट के अंदर आएंगे, और उतना ही ज्यादा जो है ना वो आपका पर्टिकुलर क्लोजिंग, और या फिर मैं कह सकता हूँ टोकन लेने का अमाउंट, और इसके बाद क्लोजिंग जो वो बढ़ता जाएगा। वी कैन नॉट जज बाई contacting to 100 or 150 people. This is not only for the मदन कुमार जी, मैं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और जो भी जवाब यहाँ पर आएंगे वो सभी के सभी लोगों के लिए ऑन एन एवरेज होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गेम ही उस तरीके का है। तो हमें इसके पहले जो है ना वो बेस को पकड़ना पड़ेगा। 2 5 10 100 लोगों को आप कॉल करेंगे, उसके पीछे इतनी मेहनत करेंगे, उसको कस्टमर मीट में बुलाएंगे, उसके साथ वीडियो कॉलिंग करेंगे, उसमें से 3 ही लोग, बहुत अच्छा आपका जो है ना वो सेल्स स्क्रिप्ट रहा ना, तो 3 ही लोग लेने वाले हैं। अभी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको जो है वो 300 लोगों पर कॉल करना है, 100 लोगों पर कॉल करना है, 200 पर करना है, या फिर 500 पर करना है पर मंथ। आपको कितना रुपया चाहिए, आपको कितना मतलब क्लोजिंग आपका खुद का लाना है। बात आ रही है मेरी समझ में, क्या कहना चाहता हूँ? तो पहले हमें वो कुछ लर्न करने के लिए, आई गेस आई थिंक वी हैव टू फर्स्ट अनलर्न समथिंग। हमें सबसे पहले कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, और अनलर्न में करने का सबसे पहला बेसिक चीज ये है, ये गेम, ये बिजनेस लो ऑफ एवरेज का है। लिख लीजिए, कहीं पर भी लिखना है तो लिख लीजिए, लो ऑफ एवरेज। नंबर ऑफ, जितने ज्यादा इंक्वायरीज होंगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉल्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वीडियो कॉल्स होंगे, उतने ज्यादा जो है आपके टोकन होंगे, और उतने ही ज्यादा आपके क्लोजिंग होंगे। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कि जो सबसे ज्यादा दिक्कत कहीं ना कहीं आती है ना, वो होती है ट्रैकिंग के अंदर। मैं अगर अभी आपको पूछूंगा ना, यहाँ से बैठे हुए 5 लोगों को, कि लास्ट महीने में जितने भी लोगों को कॉल लगाया हुआ है ना, उसकी एक्सेल शीट खोल के दो सामने, तो 2 4 से ज्यादा लोग नहीं निकलेंगे। मैं अगर ये पूछूं कि जितने भी लोगों को कॉल लगाया हुआ है, उसकी एक्सेल शीट मुझे सिर्फ खोल के, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसका नाम, उसका नंबर और उसका फीडबैक, कि भाई रिमार्क्स, मतलब क्या बात हुई लास्ट टाइम और कब हुई, कितने लोगों के पास वो तैयार पड़ी हुई है एक्सेल शीट, या फिर आप जो भी फॉर्म के अंदर रखना चाहते हैं। देखो सर, डायरी में मेंटेन करते हैं अभी तो नहीं होता, नहीं रहेगा। कितना जो है वो आप डायरी को मतलब आई थिंक मान लीजिए पहली तारीख को, 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को आपको 5 या फिर 7 या फिर 10 इंक्वायरी आई हुई है, और अगर मैं आपसे पूछूंगा 25 अक्टूबर को, तो 25 अक्टूबर को 3 तारीख वाले ये पन्ने घुमाएंगे। यस, समझ रहे मेरी बात? कितना जो डिफिकल्ट रह जाएगा आपके लिए। कर रहे होंगे बट सिस्टम गलत है। यस, आप एक एक्सेल शीट बना लीजिए, मैं चलो आपको जो है ना वो सब कुछ चीज आगे दिखाता हूँ।
तो कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो हमें आती है ना, सबसे पहले प्रॉब्लम वो होता है कि हमारे पास वो डेटा का कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म ही नहीं है। जब कोई बोलते हैं ना उसका क्या हुआ कस्टमर का फॉलोअप लेने का, तब हमें याद आता है अरे यार उसका तो फॉलोअप लेना था, और उसमें से ही कभी कभी जो है ना वो टोकन भी आ जाते हैं। बात आ रही है मेरी समझ में? तो पहले नंबर में तो आज से ही पहली चीज लो ऑफ एवरेज, मैं आपको सब कुछ चीजें 6 टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाला हूँ, पर उनसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देता हूँ ताकि जो है ना वो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज ना रहे। पहली सबसे बड़ी चीज, ये जो लो ऑफ एवरेज का बिजनेस है, आप सभी लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, आपका सिर्फ काम उतना ही होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लीड मेरे पास आए, ज्यादा से ज्यादा मैं जो है वो कस्टमर को इन्वाइट करूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूँ पर्टिकुलर कि भाई लोगों के मतलब हमारे डायरेक्टर के साथ, आईबीसी मैनेजर के साथ वीडियो कॉलिंग कराऊं, ज्यादा से ज्यादा टोकन लो और उसमें से ज्यादा कन्वर्जन, बस दैट्स ऑल। ये 5-6 चीजों के ऊपर ही गुनना है, उसके इर्द गिर्द कहीं पर जो है ना वो कोई और चीज मैं कह सकता हूँ कि आपको ये नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दीजिए, एलएफपी वाले कस्टमर का कॉल है, 2.5 लाख रुपए जाने नहीं दे सकता, जस्ट अ सेकंड। सॉरी गाइस, मैं नहीं उठाता कॉल किसी का भी हो जब मीटिंग चल रही होती है, बट क्या करें एक कस्टमर के मतलब मैं कह सकता हूँ 50-60-70 हजार रुपए का उसके कमीशन का सवाल है, चैनल पार्टनर के 2.5 लाख रुपए का सवाल है और एक सेल का भाई जो है वो सवाल है। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो मेरा पहला जो गुरु मंत्र आज आपको देने के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि भाई दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ एवरेज। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि भाई आपको जो है ना ट्रैकिंग मैकेनिज्म आपके कोई भी काम का रखना पड़ेगा। जब तक काम का ट्रैकिंग मैकेनिज्म होगा नहीं, तब तक जो वो आप कितना भी शायद काम कर लेंगे, कभी जो है ना वो आपको फायदा नहीं दिला कर जाएगा, कभी मतलब कभी नहीं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 6 अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक ही सेकंड। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, कि भाई कस्टमर को वेबिनार में बुलाने के लिए इनविटेशन जो स्क्रिप्ट होनी चाहिए वो कैसी और किस हिसाब से होनी चाहिए। मैंने सुना है कि कई बार आप वहां पर गलती ये कर देते हैं कि आप बहुत ज्यादा जो है ना वो लंबी आधे पौने घंटे तक बात करते रहते हैं सिर्फ वो इनवाइट करने के लिए, या फिर पहली कॉल में जो है ना पूरा आईबीसी मॉडल समझा देते हैं। भाई हमने जो पार्टनरशिप करी हुई है हमारे दिल्ली वाले भाइयों के साथ, वो पार्टनरशिप इसीलिए करी हुई है ना कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से कस्टमर मीट में आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिठा सके और आपको फायदा मिल सके। तो बहुत ज्यादा मैं
देखिए थोड़ा सा हमारा पर्सनल हो रहा है तो थोड़ा सा बहुत मीठा मीठा आज नहीं बोलूंगा, जो फैक्ट चीज है वही उसके ऊपर ही थोड़ा सा बात करेंगे। आप कभी ये मत सोचिएगा कि यार यार आज क्यों ये टोन चेंज हो गया। कभी कभी करना पड़ता है, तभी जाकर जो है ना प्रॉपर फिर से वो गाड़ी पटरी पर आती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें जो है ना वो ज्ञानबाजी नहीं करनी है। जब कस्टमर के साथ पहली बार बात करें ना, तब सीधा 5-7 मिनट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर जो अभी यहाँ पर हम स्क्रिप्ट बता रहे हैं ना, वो स्क्रिप्ट हिसाब से फॉलो करनी है और उसको जो है वो वहां पर सीधा इन्वाइट कर देना। उतना ही काम। बहुत ज्यादा आईबीसी मॉडल जो है ना वो समझाना बमझाना आपको नहीं है। वो समझाने के लिए हमने जो है ना वो दिल्ली वाले लोगों के साथ टाई अप किया हुआ है। ठीक है, वो सभी लोग हमारे पर्टिकुलर कस्टमर मीट के अंदर समझा देंगे। तो ये पहली बात आपको गांठ बांध लेनी है कि कुछ आईबीसी मॉडल के बारे में जो अभी मैं यहाँ पर जितना आपको बता रहा हूँ ना, उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा मत बोलिएगा। ये है स्क्रिप्ट हमारी, वेबिनार इनविटेशन स्क्रिप्ट। रेफरेंस के लिए आप इसके अंदर जो है ना आपका कोई भी ऊपर नीचे जो करना चाहते हैं वो यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये हमने हमारे जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से डिजाइन करी हुई है, उस हिसाब से बनाई हुई है। अगर आपको लगता है कि भाई इसके अंदर और ये मुझे चीज ऐड करनी है, इसके अंदर ये थोड़ा सा निकाल लेना है, इसकी जगह पर ये चीज मुझे जो है वो फिलअप करनी है, तो वो आपके ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। तो सबसे पहले जब भी आप कॉल की शुरुआत करें तब जो है ना पूरी तरीके से आपका कॉल एनर्जेटिक होना चाहिए और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। और मैंने ये हमारे कई सारे सेशन के अंदर समझाया हुआ है कि भाई कॉन्फिडेंस का क्या महत्व होता है, हाँ, एनर्जी के का क्या जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल डेमो करके भी बताया हुआ है। हेलो सर, मैं राहुल बगिया बोल रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम बड़ा बिजनेस है। सर क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में जानते हैं, सुनते हैं? ये केस के अंदर और केस नंबर बी। हेलो, क्या मेरी बात करण जी से हो रही है? करण जी कैसे है? राहुल बगिया बोल रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम बड़ा बिजनेस है। ये दोनों चीजों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आप सभी लोग शायद आई थिंक स्क्रिप्ट अच्छी तरीके से बोल लेते होंगे, बट स्क्रिप्ट के अंदर अगर वो जान नहीं डाली ना, वो एनर्जी नहीं डाली ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं डाला ना, तो वो कहते हैं ना भाई, वो हाफ वे डन जो आपका वर्क होता है ना, कि आधा ही काम हुआ, उस हिसाब से काम होगा। तो हर एक स्क्रिप्ट के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए। एनर्जी का मतलब बड़े लंबे लंबे शब्दों में या फिर जो है वो जोरों जोरों से बोलना, उसका एनर्जी नहीं होता, बट वो अंदर से निकलनी चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, तो आईबीसी सबसे पहले आपको क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल। देखिए एक बात याद रखिएगा, आपको जो है ना सामने वाले आपके प्रोस्पेक्ट का पहला नाम, क्योंकि आपको तो लीड मिली हुई है। अगर हम यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले, तो हम सबसे ज्यादा बात करेंगे हमारी डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको जो लीड मिलती है उसके संदर्भ में ही। ठीक है ना सर, क्योंकि सबसे ज्यादा हम आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जितने लोग फुल टाइम कर रहे हैं वो करवा रहे हैं सब लोग। तो पहले आपके पास जो उसका नाम होगा, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, आप पीछे अभी सर भी मत लगाइए, जी लगाइए। जब भी आप कस्टमर के साथ बात कर रहे होते तब पीछे सर मत लगाइए। कभी कभी क्या होता है, जो परेश सर भी बोलते हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है, सर 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 करते करते जो है ना वो सर पर चढ़ जाता है। उसको ये लगने लगता है कि भाई है ना वो डोमिनेंट है, समझ रहे आप? तो हमें उसको थोड़ा सा हमारे से नीचा रखना है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तब डॉक्टर ऑलवेज ऊपर रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि हम कहते तो अपने आप को बिजनेस कंसल्टेंट है, बट हम वो सामने वाले व्यक्ति के पास कुछ उसका स्टेटस नहीं होता, फिर भी हम उसके जो है ना वो प्रभाव के नीचे दब जाते हैं, वो सर 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 बोल के। हमारी इंटरनल टीम में आप कल्चर हमारा बहुत बढ़िया है, वो रखिए। इंटरनल आप जब बात कर रहे हैं या फिर बाकी के जो कोई भी आपके कोलीग के साथ बात कर रहे हैं वहां पर रखिए, बट प्रोस्पेक्ट को जो है ना वो मिस्टर आगे और पीछे जी कह के, आगे मिसिस या फिर मिस और पीछे जी कह के बुलाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप आईबीसी क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, पहला नाम लीजिए उसका। प्रोस्पेक्ट बोलेगा गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? तब आपको बोलना है मिस्टर निखिल, मैं राहुल बगिया, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैं ठीक हूँ, बताइए आपने क्यों कॉल लगाया? तो तब आपको क्या बोलना है? निखिल जी, देखिए बार बार हम एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसका नाम आप जितनी बार लेंगे ना, जितनी बार, उतनी बार आपका धीरे 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 जो है ना वो रेपो बिल्डअप हो रहा है वहां। उसकी नजरों में आपका मान, आपका सम्मान थोड़ा सा बढ़ रहा है।
क्योंकि आप भी कोई टीवी लेने के लिए, आप भी कोई फ्रीज लेने के लिए जाओगे और बार बार सामने वाला व्यक्ति बोले रणछोड़ भाई और रणछोड़ भाई, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति बोले मदन कुमार जी, हाँ जी मदन कुमार जी, तो आपको अच्छा लगता है। तो जब आप उसका बार बार नाम लेंगे ना तो उसको भी अच्छा लगता है। तो निखिल जी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानना चाहेंगे? देखिए, ये जो लहजा में बात कर रहा हूं, जो मैं टोन बात कर रहा हूं, ट्राई करिएगा कि वही टोन वही लहजे में आप भी बात कर पाए। स्क्रिप्ट तो कई सारी है, बड़ा बिजनेस ने बनाई है अभी तक, उसकी कमी नहीं है, बट जो कमी है ना वो हमारी पर्टिकुलर प्रैक्टिस की है। आपने देखा होगा, क्यों आपने कभी ये महसूस करने की कोशिश करी कि क्यों डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक तरफ है और बाकी के सभी ट्रेनर, बाकी के सभी इंटरनेशनल स्पीकर, सभी के सभी लोग जो एक तरफ है? कभी महसूस किया वो? आपने जब सेमिनार देखे होंगे, कई सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हुए उन्होंने लाइव सेमिनार भी देखे होंगे सर के। एक ही चीज का डिफरेंस है, डिफरेंस वो है कि जब बिंद्रा सर स्टेज के ऊपर होते हैं, ही बिकम एन आर्टिस्ट, वो कलाकार बन जाते हैं। कभी कभी जोक लगाना, कभी कभी जो आप वीडियोस के अंदर भी देख रहे होंगे, वो पूरी तरीके से कलाकार बन जाते हैं। वो पूरे वो फॉर्म में नहीं होते, जब हमारे साथ मीटिंग में बात कर रहे होते तब जो फॉर्म में होते, तब वो स्टेज के ऊपर वो फॉर्म में नहीं होते। बात आ रही है मेरी समझ में? तो इसके लिए आपको जो है आपके कस्टमर के साथ बात करते करते, ये हर एक व्यक्ति के लिए शुरुआत के समय के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट आपको प्रैक्टिस में जो है ना वो डलना है, आपको आर्टिस्ट बन जाना है, एक ऐसा कलाकार बन जाना है कि कभी कभी जो है ना आपको ऐसे कोई टोन का उपयोग भी करना पड़े, हाई टोन का, लो टोन का, मॉड्यूलेशन का, थोड़ा सा जो है वो नाटक भी करना पड़े तो आप कर पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, सीधा सिंपल बोलना। हाँ निखिल जी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानना चाहेंगे? ये पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर 2, निखिल जी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्या जानना चाहेंगे? डिफरेंस रह गया ना? दोनों में से किस में मजा आया? किस में मजा आएगा? ए वाले में मजा आया या फिर बी वाले में? हाँ, लास्ट वाले में मजा आया ना। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर मेरे इमोशंस उसके अंदर डाले, मैंने थोड़ा सा जो है ना उसके अंदर मैं कह सकता हूँ मेरी स्माइल डाली, मैं थोड़ा सा वहां पर आर्टिस्ट बन गया। तो सामने वाला कस्टमर भी, ये देखिए, बहुत छोटी छोटी बारीक चीज होती है। सेल्स मतलब और कुछ नहीं है, जो बारीकाई होती है ना वो बारीकाई को ही आपको फिलअप करना है और कुछ नहीं है। जितना ज्यादा वो करेंगे उतना ज्यादा जो है ना आप सफल हो जाएंगे। तो आपने बताइए कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्या जानना चाहेंगे? आपके प्रोस्पेक्ट ने बताया, जी हाँ बताइए। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप जो खुशखबरी के बारे में बोलेंगे तब क्या आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है वो कॉल नहीं उठाएगा या फिर जो है कॉल उठाएगा क्या? सभी लोग थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए अपने आप को। शिवाजी राव, जब आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट को पर्टिकुलर ये बोलेंगे कि भाई आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि वो मतलब नहीं सुनेगा? शिवाजी राव, दोस्त सुनेगा, ठीक है, वो सुनेगा ही सुनेगा। देखिए, यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है ना वो थोड़ा सा ये भी यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको जो डीएमटी के जरिए आई हुई है लीड, आपने डीएमटी करवाई हुई है, ठीक है, उसके ऊपर आई हुई, तो आप यहाँ पर जो है ना छोटा सा ये भी चेंज कर सकते हैं कि सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बोल रहा हूं, आपने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इंक्वायरी करी हुई थी और इसी के संदर्भ में मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए आपको कॉल लगाया हुआ हूं, तो क्या आप जानना चाहेंगे? मैंने क्या कहा, ये रेफरेंस के लिए, इसमें आप जो है ना सीधा कॉपी मत करिएगा, आप अपने हिसाब से थोड़े से सेंटेंस जो वो सेट कर सकते हैं। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम के और के ऊपर, मतलब उसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक इंक्वायरी आपकी करी हुई थी, तो उसी के संदर्भ में मैंने आपको कॉल लगाया हुआ था और इसके लिए ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए मैंने आपको कॉल लगाया हुआ है। क्या आप जो खुशखबरी सुनना चाहते हैं? ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा ही बोलेगा कि हाँ जी मुझे बताइए। अभी देखिए, यहाँ पर आपको स्मार्ट रेपो बिल्डिंग करना है और कॉन्टेक्स्ट सेट करना है। रेपो भी बिल्ड करना है, साथ साथ जो कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट करेंगे आप, तो भाई आपको पर्पस ऑफ कॉल पता लगना चाहिए सामने वाले को, पूरे क्यों आपने कॉल लगाए हुए वो यहाँ पर पता लगना चाहिए। आईवीसी अभी यहाँ पर आपको बोलना है, श्योर सर
वैसे मुझे बताइए कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में जानते हैं या फिर उसके बारे में सुना है? आप ये तो पूछ ही रहे होंगे। आपको जो कोई लीड आती है पर्टिकुलर, सभी लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए ना थोड़ा सा, जब मैं बोलूँ ना तभी अनम्यूट करिएगा। आवाज जो आती है ना तो कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, अगर मान लीजिए आप जो कोई भी पर्टिकुलर इंसान को कॉल लगाते हैं, हाँ, आपके पास जो भी इंक्वायरी आती है उसको आप ये तो पूछते ही होंगे ना कि क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप जानते हैं, कितने समय से जानते हैं, आपने क्यों इंक्वायरी करी हुई है, ये तो जो है वो आप स्क्रिप्ट रटते ही होंगे। बात सही है मेरी? यस और नो? ये तो करते हैं ना इतना तो। ओके, तो यहां पर पहले पूछ लेना है रेपो बिल्डिंग, जो हम रेपो बिल्डिंग वाले पर्टिकुलर उसके अंदर भी सिखाते हैं। रेपो बिल्डिंग में हम वहां पर भी सिखाते हैं पर्टिकुलरली कि भाई यू हैव टू सेट द कॉमन ग्राउंड। आपको आपके और आपके कस्टमर के बीच में कॉमन ग्राउंड सेट करना पड़ेगा रेपो बिल्डिंग के लिए। यहाँ पर कॉमन ग्राउंड जो है वो बिंद्रा सर है, ठीक है। अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है हाँ मैं जानता हूं, अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है हाँ मैं जान राहुल सर, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था। अभी फिर से दिख रही है स्क्रिप्ट सभी लोगों को, स्क्रीन मेरी? यस सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। देखो यहाँ पर क्या आपने पूछ लिया कि क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ सुना है, तो आपको क्या बोलना है? बहुत बढ़िया सर। तो आप ये भी जानते होंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो डॉक्टर मतलब जो एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, टीम ने पिछले 1.5-2 सालों में हजारों ग्रेजुएट्स, वर्किंग प्रोफेशनल और वो जो एक बेहतर करियर, इनकम या बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, ऐसे हजारों युवाओं को भारत के डिजिटल रिवॉल्यूशन की मदद से घर बैठे बैठे हर महीना 25,000 से लेकर 5 लाख तक कमाने की अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने दी हुई है, ठीक है। अगर सामने वाला व्यक्ति हाँ बोलता है तो, अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि ना मैं नहीं जानता कौन है भाई साहब वो, मैंने इंक्वायरी तो कर रखी, वहां पर कुछ लिखा हुआ था कि 5,000 से 25 लाख मतलब 5 लाख तक कमाए, ऐसा जो एडवर्टीजमेंट थी, तो मैंने सिर्फ वहां पर अपना नाम, नंबर और डिटेल दे दी, बट मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में डिटेल में नहीं जानता। तो आपको क्या करना है? अगर प्रोस्पेक्ट मना बोल रहा है, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट बिलो विथ कोई बात नहीं सर मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है? ये जो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है ना, उसकी जगह पर यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बोलना है, कोई बात नहीं सर मैं बता देता हूँ। और ये बोलने के बाद सीधा ये जो स्क्रिप्ट थी पर्टिकुलर, वही स्क्रिप्ट आपको वहां पर यूज करनी है। यस और नो दोनों के लिए कोई अलग अलग नहीं है, सिर्फ छोटा सा एक सेंटेंस ही आपको रिप्लेस करना है। एक बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। अगर वो बोलता है यस तो आपने रट लिया है, अगर बोलता है नो तो ये पूरा आगे का जो है वो बोलने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर इतना लिख देना है, सर कोई बात नहीं मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, वो और उनकी टीम ने पिछले 1.5-2 सालों में हजारों ग्रेजुएट्स, वर्किंग प्रोफेशनल और वो जो एक बेहतर करियर या इनकम की अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, ऐसे हजारों युवाओं को भारत के डिजिटल रिवॉल्यूशन की मदद से घर बैठे बैठे 25,000 से लेकर 5 लाख तक हर महीना कमाने की अपॉर्चुनिटी दी है। सिर्फ छोटा सा सेंटेंस ही चेंज करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको बोलना है सर, और इसी सिलसिले में आज मैंने आपको एक बड़ी गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया है। क्या आप भी भारत में हो रहे इस डिजिटल रिवॉल्यूशन की मदद से हर महीने 25,000 से लेकर 5 लाख तक कमाना चाहेंगे? देखिए आपने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, आपने क्यों कॉल लगाया उसको? इसीलिए लगाया, इसी संदर्भ में लगाया, इसी संदर्भ में मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ।
क्या आप भी भारत में हो रहे इस डिजिटल रिवॉल्यूशन की मदद से हर महीना ऐसे यहां से लेकर यहां तक का जो वो कमाई करना चाहते हैं? प्रोस्पेक्ट अगर बोलेगा जी हाँ जरूर, पर करना क्या होगा, क्या मुझे करना होगा, तो ये आपको क्या बोलना है? इस अपॉर्चुनिटी को जानने से पहले निखिल जी मुझे बताइए, क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी मॉडल के बारे में सुना है? पहले ही पूछ लेना, क्या आपने आईबीसी मॉडल के बारे में सुना है? प्रोस्पेक्ट अगर बोलता है कि हाँ भाई मैंने सुना है, तो अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको रिपीट करना है। क्या बोलना आपको? आपने यहां पर क्यों ये सवाल पूछा? देखिए, आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो सिर्फ आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, स्पेशली जो डीएमटी के जरिए आया हुआ है। उन्होंने अश्विनी दाने के वहां पर भी डीएमटी करवाई होगी, उन्होंने गुजरात में भी किसी के वहां पर करवाई होगी, 2 4 5 6 7 8 10 लोगों के साथ वो कनेक्टेड भी होगा। एक जगह पर इंक्वायरी डाली है तो हर एक जगह पर डाली होगी, मिनिमम 2 से 3 जगह पर। तो आप ये सवाल यहाँ पर पूछ लेंगे कि क्या आपने आईबीसी मॉडल के बारे में कुछ सुना है, तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि ये भाई साहब किसी के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। अभी होता क्या है पता है? हमने पूरा बात कर लिया उसके साथ, हमने उसको अच्छी तरीके से समझा दिया, हमने उसको मीटिंग में भी बुलाया, हमने उसके साथ जो वीडियो कॉलिंग भी कर लिया। इसके बाद जो है ना हमें पता लगता है ये भाई साहब तो किसी और जगह पर भी कनेक्टेड था। हमें लगा कि हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ही सिर्फ कनेक्टेड है, बट इसके बाद पता लगता है कि ये तो भाई किसी और जगह पर भी लड़ रहा था। तो ये ना हो, इसके लिए पहले से ही पानी आए उनसे पहले ही हमें जो है ना वो बाहर आए उनसे पहले हमें जो है ना हमारा डैम तैयार कर लेना। अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, तो आपको पूछ लेना है, वहां पूछ लेना है क्या सुना है, किससे बात की है सर, या फिर क्या सुना है, किससे बात की है निखिल जी? आईबीसी ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का आपने यहाँ पर ये पूछ लिया, ठीक है। अगर जो आपका प्रोस्पेक्ट ये बोलता है कि नहीं यार मैंने तो नहीं सुना, क्या है वो थोड़ा सा बताएंगे, तो आपको क्या करना है, ये अंडरलाइन जो है ना ये इसको नहीं बोलना, अभी यहां से शुरू करना है। निखिल जी, आईबीसी ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक अद्भुत बिजनेस मॉडल है, जहां आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मिनी फ्रेंचाइजी लेकर उसके टीम के सपोर्ट द्वारा घर बैठे बैठे केवल एक लैपटॉप और फोन के इस्तेमाल के जरिए लाखों रुपए कमा सकते हैं। या फिर यहाँ पर लैपटॉप आपको नहीं बोलना तो आप फोन भी सिर्फ रख सकते हैं। घर पर बैठे बैठे केवल एक फोन का इस्तेमाल करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या आप इस बिजनेस मॉडल को गहराई से समझना चाहेंगे? सुनिएगा मेरी बात, सीधा ही पूछ लिया, क्या इस बिजनेस मॉडल को गहराई से समझना चाहते कि नहीं चाहते? अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट में बोला होगा यस क्या सुना है, तो आपने पूछ लिया यहाँ पर क्या सुना है सर, किससे बात करी हुई है, तो आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपको वहां पर एक आइडिया मिल जाएगा कि कस्टमर को आईबीसी मॉडल के बारे में पता कितना है। अगर नहीं पता तो यहाँ से आपको जो भी मैंने बताया ये अंडरलाइन से, निखिल जी ये आईबीसी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक अद्भुत बिजनेस मॉडल है, यहाँ से आपको शुरू कर देनी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अभी प्रोस्पेक्ट बोलेगा जी जरूर बताना जानना चाहूंगा, यहाँ तक बात आ रही है समझ में? लग रहा है कुछ रेलेवेंट, यस और नो? सिर्फ क्रिस्प, वेरी शॉर्ट, रेपो बिल्डिंग भी वेरी शॉर्ट हो गया, आपको उसके बारे में पता भी बहुत सिंपल और सीधी भाषा में चल गया, वो किसी के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है वो भी आपको पता लग गया, हाँ किसी के साथ है कि नहीं कनेक्टेड वो भी आपको पता लग गया। पूरी तरीके से चीजें जो है ना आपके कंट्रोल के अंदर होगी। ओके, मूविंग अहेड। अभी आपको कॉल का पर्पस, क्यों आपने कॉल लगाया है? जब प्रोस्पेक्ट बोलेगा जी जरूर जानना चाहूंगा, तब आईबीसी बोलेंगे, आप बोलेंगे मतलब फैंटास्टिक निखिल जी, जिंदगी में सक्सेसफुल होने और आगे बढ़ने के प्रति आपकी कमिटमेंट सराहनीय है। तो आज शाम ठीक 7 बजे प्राइवेट एंड प्रीमियम जूम वेबिनार पर हमारे कंपनी के सीनियर लीडर्स कुछ चुनिंदा लोगों को जो आपकी तरह एम्बिशियस है, मेहनती है और लाइफ में सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन्हें आईबीसी मॉडल गहराई से समझाने वाले हैं। क्या आप इस मीटिंग को अटेंड करना चाहेंगे? सीधा ही शाम की मीटिंग के लिए बोल दिया, थोड़ा सा उसको चने के झाड़ पर भी चढ़ा दिया। सर जिंदगी में सक्सेसफुल होने और आगे बढ़ने के प्रति आपकी कमिटमेंट सराहनीय है। तो आज शाम ठीक 7 बजे एक प्राइवेट एंड प्रीमियम जूम वेबिनार पर हमारे कंपनी के सीनियर लीडर्स कुछ चुनिंदा लोगों को जो आपकी तरह एम्बिशियस है, मेहनती है और लाइफ में सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन्हें आईबीसी मॉडल गहराई से समझाने वाले हैं। क्या आप इस मीटिंग को अटेंड करना चाहेंगे? प्रोस्पेक्ट बोलेगा जी जरूर चाहूंगा। आईबीसी बोलेंगे फिर से एक्सेलेंट निखिल जी, क्या ये आपका व्हाट्सएप नंबर है?
अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है जी हाँ यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके बाद आप बोलेंगे मिस्टर निखिल जी, मैं अभी आपके इस नंबर पर एक वेबिनार रजिस्ट्रेशन भेज रहा हूँ, लेट मी इन्फॉर्म यू, मुझे आपको इन्फॉर्म करने दीजिए कि सिर्फ 5 सीट अवेलेबल है, इसलिए इस कॉल के खत्म होते ही तुरंत इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और वेबिनार में अपनी सीट बुक कर लीजिए। अगर फॉर्म भरते समय कुछ समझ में ना आए तो मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा ठीक है। क्लोजिंग में क्या आपको बोलना है? मिस्टर निखिल, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, वेबिनार में मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे, थैंक यू वेरी मच और आपका दिन शुभ हो। इतना ही, कुछ हमने आईबीसी क्या है, किस हिसाब से काम करते हैं, क्या सपोर्ट सिस्टम मिलता है, कुछ नहीं करना है। अगर इसी तरीके की स्क्रिप्ट रखेंगे ना, तब जाकर शाम तक 40-50 नए कॉल हो पाएंगे। वरना वहां पर आधे घंटे आपने लगा दिया, सर आपको आरएम मिलता है, सर आपको जेडएम मिलता है, सर आपको चैनल पार्टनर की ऑफिस मिलती है, सर आपको यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से आप ऑफिस के सभी इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, अरे सर आपको लर्निंग साथी का सपोर्ट मिलता है, आपको वन ऐप मिलता है, कुछ नहीं। शाम तक 20 कॉल भी नहीं लगा पाएंगे। सीधा वो उसको 7 बजे इनवाइट करना, इतना ही, 3-4-5 मिनट में। अगर वो बोलता है थोड़ा सा मुझे डिटेल में तो बताओ, सर पैसे कमाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, सर मैं आपको जो बताऊंगा उनसे अच्छा हमारे जो सीनियर लीडर्स है वो आपको वहां पर बता देंगे। सर ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है ना कि मैं आपके साथ 15 मिनट भी बात करूंगा ना, फिर भी मैं जो है ना आपको पूरी तरीके से उतना डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। एक बार आप आइए वहां पर, हमें कैसे भी करके उसको जो है ना वहां पर बुलाना है। हम यहाँ पर जो है ना वो मशीन गन सेल्स ग्राउंड लेवल के ऊपर धड़ धड़, सर इसमें ये है, सर इसमें ये है, सर इसमें ये है, आपको ये मिलेगा, सर आपको ये मिलेगा। अरे भाई साहब नहीं, थोड़ा सा ठहर जाओ, ये कुछ नहीं करना। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो शाम को तो बताने ही वाले हैं। आप तो 2 चीज करनी है, एक तो आपको फोन के ऊपर भी उसको बता देना है और इसके बाद शाम को मीटिंग में भी आपको उसको बुलाना है। आपने इतना सारा फोन के ऊपर बता दिया तो वो मीटिंग का इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। उसको मीटिंग में ये लगेगा कि यार ये तो सिर्फ भाई साहब ने, कुलदीप जी ने मुझे बता दिया था। मीटिंग पूरी होने के बाद क्यों कॉल नहीं उठाते आपके पता है? यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि उसका मीटिंग को, उसको है ना मीटिंग की वैल्यू नहीं रहती। वो जो वहां पर बता रहे हैं ना, 60% चीज आपने बता दी है उसको मैं वैल्यू क्रिएट करवाने के लिए मीटिंग में बुलाना है। वरना तो मीटिंग रखने की जरूरत क्या होती है दिलीप भाई, आप मुझे बताइए। अगर आप सभी के सभी लोग हर एक आपके प्रोस्पेक्ट को डिटेल के अंदर बता ही रहे, जो कोई व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, तो मीटिंग सेट करने की शाम की जो वो जरूरत ही क्या थी प्रोस्पेक्ट मीट सेट करने की? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ लग रहा है रेलिवेंट, या फिर आपको लगता है कि भाई यार कहाँ आ गए एक आध घंटा बिगाड़ने के लिए? हाँ, पूरा समझाते हैं, 15-20 मिनट 25 मिनट तक बात करते हैं। कितने लोगों को who are ready to accept कि भाई हाँ पूरा जो वो पूरा समझा देते हैं, ये और कोई? कितने लोगों को लगता है कि वो पूरे के पूरा समझा देते हैं? नहीं समझाना, इतना ही बोलिए। उसका मीटिंग का जो है ना वो वैल्यू रखने दीजिए। सबसे बड़ा रीजन आपका कस्टमर मीटिंग पूरी होने के बाद आपका कॉल नहीं उठाने का रीजन ये है कि उसको मीटिंग के अंदर कुछ नई चीज जानने को नहीं मिली हुई होती। हर एक स्टेप के ऊपर आपको जो है ना वो हर एक व्यक्ति का प्रभुत्व बरकरार रखना है। मीटिंग में उसको कुछ बहुत सारी नई चीज जानने को नहीं मिली, आपने जो बताया था वही चीज वहां पर उसको पता लगी। इसके हिसाब से वो वहां पर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मोड में होगा, थोड़ा सा जो एनिमेशंस के साथ होगा, कोई नए व्यक्ति होंगे, समझाएंगे तो वही चीज ना जो आपने समझे फोन के ऊपर। तो इनसे अच्छा तो ये है कि 20-25-30 कॉल करे, 20-20 मिनट का, 15-15 मिनट का। तो इनसे अच्छा तो ये है कि 40-50 कॉल करके ऐसे 5-7-10 मिनट के अंदर जो है ना वो निपटा दे और सीधा उसको बुला ले। लगता है रिलेवेंट? आप अपने हिसाब से फर्क इसमें जो है वो ला सकते हैं, ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई जो परेशानी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर जो आपको दे रहा हूँ, आप खुद की स्क्रिप्ट प्रिपेयर करिए, ठीक है? इसको रेफरेंस के लिए रखिए, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसमें से सब कुछ चीजें लीजिए। अगर पॉसिबल है एक गूगल फॉर्म तैयार करिए लीड जनरेशन के लिए, और उसका जो है ना पूरी तरीके से रिसर्च करिए।
आपके पास वो पूरा फॉर्म होना चाहिए। अगर इसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि क्या कुछ बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, जहां पर कस्टमर की सभी डिटेल रहे, कैसा फॉर्म किया कस्टमर ने, आपने कस्टमर को वो फॉर्म भेजा, उन्होंने जो वो फॉर्म को फिलअप किया और उसको सीधी लिंक मिल गई। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं अभी, ठीक है। टारगेट स्पेसिफिक कैटेगरीज जो है ना, उसके हिसाब से आप पूरा जो है वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट के अंदर अपना फेर बदल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वर्किंग प्रोफेशनल, कोई फ्रीलांसर्स है, कोई जो बिजनेसमैन है, वहां पर थोड़ा सा आप और ज्यादा फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सर मुझे बताइए वाकई में क्या आप आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। अगर आने वाले आप वाकई में अपने प्रोफेशनल करियर को ग्रो करने के लिए जो वो सक्षम है या फिर जो इंटरेस्टेड है, तो ही हम आगे जो वो बात करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग करिए। आईकॉन इसके अंदर बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे कॉल पूरा होता है, अगर आप गूगल फॉर्म हम बना रहे हैं तो उसकी लिंक उसको प्रोस्पेक्ट को सीधा जो वो भेज दीजिए। जैसे ही वो गूगल फॉर्म फिलअप करता है, उसको कस्टमाइज हमारे वेबिनार की जो लिंक है, वो वेबिनार की लिंक जो वो वहां पर फॉरवर्ड कर दीजिए, मतलब भेज दीजिए। और जब भी वेबिनार हम सभी लोगों का शाम को ये वेबिनार जो होता रहता है, उसका मिनिमम 3 से 4 बार आपको जो है ना वो रिमाइंडर देते रहना। जैसे ही वेबिनार पूरा हुआ, सीधा उसको कॉल लगाना है इमीडिएटली और उसके पास से फीडबैक लेना है। और इसके साथ साथ क्या चीजें आईबीसी के तौर के ऊपर उसको वहां पर सिखाई गई है, उसका थोड़ा सा वैल्यू क्रिएशन करना है, थोड़ा सा क्वांटिफिकेशन करना है, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना अर्जेंसी क्रिएट करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो स्ट्रेटेजी है, उस दिन जो हमने बात करी हुई थी, वो कितने लोगों ने सेशन देखा हुआ था रीड की मिस का शुक्रवार को, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। वो 1 के अंदर पड़ा हुआ है, उसका पूरी तरीके से उपयोग करिएगा। और जब भी जरूरत पड़े तब पर्टिकुलरली हमारी जो है वो मदद लीजिएगा। ये तो कुछ पॉइंटर्स है एवरेज जो आपको फॉलो करने हैं। ये पहला हमारा टॉपिक यहाँ पर पूरा हो गया कि लोगों को इनवाइट कैसे करें। लग रहा है रेलिवेंट या फिर आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा सर? काम करेगा, रेलिवेंट है, करेगा। बाकी के लोग यस यस, सही है सर, हो जाएगा। गूगल फॉर्म वाला काफी हेल्प करेगा यहाँ पर। मैंने यहाँ पर आपके लिए सेशन लिया हुआ है और आप सभी लोग हाँ बोले, इसके लिए नहीं बुलवा रहा। हम ये जो वो 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आपको नहीं लग रहा अच्छा, या फिर आपको लगता है कि ये करेंगे फिर भी कोई दिक्कत आएगी, या फिर जो शायद कस्टमर नहीं आएगा, फिर भी आप बोल सकते हैं हम इसके ऊपर से, क्योंकि आप हमें जब फीडबैक देंगे एक्चुअली, क्योंकि कस्टमर के साथ तो हम बात करते नहीं है, आप हमें जो फीडबैक देंगे वही फीडबैक के हिसाब से हम थोड़ा सा हमारा कुछ चीजें और नई डिजाइन करेंगे इसके ऊपर। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि 40-50 कॉल के ऊपर अगर आपको जाना है हर दिन के, तो हर कॉल में आप 20-25 मिनट नहीं दे सकते, एनर्जी पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी। और इसके बाद क्या होगा पता है, आपके शब्दों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। वो होता है ना बक 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 बक, वही जो है वो चलता रहेगा, कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स नहीं निकलेंगे। यहाँ पर कितने वैल्यूएबल पॉइंट्स है। डिजिटल रिवॉल्यूशन का आप जो है वो क्या पार्ट बनना चाहते हैं, क्या आप ये बनना चाहते हैं, तो ये से शब्द ही जो है ना वो सामने वाले व्यक्ति के कान के अंदर थोड़ा सा वो होता है ना कान खजूरा, उसके तरह जो वो चुभ जाते हैं, और वही हमें करवाना है। होता ये है कि आप मीटिंग के अंदर वहां पर उसको बुलाएंगे, यहाँ पर जो बताया हुआ है वही वहां पर बताया जाएगा, तो वैल्यू क्रिएट वो मीटिंग की नहीं होगी। आपको अलग अलग स्टेज के ऊपर अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग टूल्स की वैल्यू क्रिएट करनी है। पहली बार जब कॉल करेंगे तब आपको बड़ा बिजनेस की डॉक्टर विपिंद्र सर की और आपकी खुद की वैल्यू क्रिएट करनी है। दूसरी बार जिसकी मीटिंग में आप बुला रहे हैं वो स्पीकर की और वो मीटिंग की वैल्यू क्रिएट करनी है। तीसरी बार आपको पर्टिकुलरली जिसके साथ वीडियो कॉलिंग के अंदर आप बुला रहे हैं उसको, जो आपके आईबीसी मैनेजर है, जो आपके डायरेक्टर्स, आप जो भी बात करें, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। जब अलग अलग स्टेज के ऊपर उसको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा ना, अलग अलग वैल्यू उसको मिलेगी ना, तब जाकर आपका कस्टमर जो है ना वो और ज्यादा पॉजिटिव बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये करेंगे प्रैक्टिस, या फिर जो अभी फिर से वो 20-25 मिनट वाला समझा रहे थे उसमें चले जाएंगे? हाँ सर, इनकमिंग जो कोई भी कॉल आता है ना, वहां पर भी आपको यही कहना, इनकमिंग आते कितने हैं कॉल,
कितने इनकमिंग आते हैं? नाम मात्र के समझा नहीं, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। बहुत कम। हाँ, एक या दो, तो वहां पर भी हमें जो है ना वो यही करना है। हाँ, सिर्फ जब इनकमिंग कॉल आते हैं तब सबसे पहले हमें बोलना है बड़ा बिजनेस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं राहुल बगिया, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो सामने से कोई उन्होंने कॉल लगाया हुआ है तो जहां से नंबर लिया होगा, जो भी चीज होगी वो ऑटोमेटिकली बोलेगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर जो है ना, क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानते हैं, वहां से स्क्रिप्ट पूरी तरीके से चिपका देनी है, सेम टू सेम चीज ही है। सर वो बोलेगा हाँ। एक चीज ऐड करना चाहूँगा सर। जी सर। सर हमारे आईबीसीज हैं, उन्होंने जिसने जिसने डीएमटी करवाई है सब में आईवीआर से हमने उनके कॉल पे लाइनअप किया हुआ है कि इनकमिंग कॉल उनको जाए डीएमटी का, 1 बाय 1 सबको डीएमटी के इनकमिंग कॉल जाते हैं। पर अभी होता क्या है, कभी कभी आईबीसी पहले बोलते हैं हाँ क्या है, क्यों फ़ोन किया, फिर उसको आईबीसी मॉडल समझाने के पीछे जाएंगे। तो एक मेरे सजेशन ये रहेगा कि आप अगर आईबीसी का काम कर रहे हैं तो उसका एक नंबर अलग रख दीजिए और हर एक कॉल में आपको वेलकमिंग मैसेज देना है कि आपकी बात बड़ा बिजनेस में हो रही है, मैं ये बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उससे एक आपका फर्स्ट जो लाइन रहता है ना, उससे वजन पड़ता है। आप फर्स्ट लाइन क्या बोलते हैं, हाँ बोलो क्या है, उससे तो मतलब आपका पूरा इमेज ही डाउन हो गया। फिर आप उसको इनकमिंग कॉल है वो ज़्यादा वॉर्म या हॉट लीड है, उस पर आप अगर ऐसे बोलेंगे तो वहाँ से फिर उसका डिग्रेडेशन होता जाता है वो लीड का। तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है। और ये चीज़ें आपके इनकमिंग कॉल आ रही है, डीएमटी जिसने जिसने करवाया है उनको सबको पता ही रहेगा इनकमिंग कॉल आ रहे हैं, पर उसमें वो तरीके से मतलब बात नहीं हो पा रही। नहीं तो जितनी इनकमिंग कॉल आती है उतने तो आपके मिनिमम वेबिनार में लोग बैठने चाहिए और बाद में आना चाहिए वो लोग, जब आईबीसी मैनेजर से वीडियो कॉल का चांस हो तभी। इनकमिंग कॉल वाले ऐसे भी मतलब पूरी तरीके से उनको जल्दी से जल्दी ये चीज़ समझनी होती है, इसलिए इनकमिंग वो लोग कॉल करते हैं सामने से। ठीक है सर, उसमें आप कुछ भी सजेशन देंगे तो। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। पर्टिकुलर जो है ना, जब भी कोई इनकमिंग कॉल आपको आती है तो सबसे पहले शुरुआत तो यहाँ से ही करने की कि आप मतलब सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम को जो कॉल लगाने के लिए, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, वो सेंटेंस तो बोलना ही बोलना है। और इसके बाद ये जो हमारी स्क्रिप्ट थी ना पर्टिकुलरली, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट थी, ठीक है, यहाँ से आपको जो है वो सीधा शुरू कर देना है। क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? आपने बोला वो आप जब उसको बोलेंगे कि आप में मतलब बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, इसके बाद वो कुछ तो बोलेंगे ना आपको कि आपकी एडवर्टीजमेंट थी तो इसको देखकर मैंने जो आपको यहाँ पर कॉल लगाया हुआ है, या फिर मैंने कहीं पर इसको ये देखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो एक बार जान लेता हूँ, यही बोलेंगे, चलो जान लेता हूँ क्या है क्या नहीं, तो उसके संदर्भ में या फिर उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल लगाया हुआ था। तो सीधा अभी वही स्क्रिप्ट जो रेपो बिल्डिंग से थी वही स्क्रिप्ट आपको जो है वो दोहरानी है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है, वहां से सीधा दोहरा दीजिए, वो सीधा जो है ना वो लिंकअप हो जाएगा। डन है? ओके। इसके बाद अभी दूसरे टॉपिक या फिर दूसरी चीज के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। पहला आपको इन्विटेशन का हो गया पर्टिकुलरली, अभी दूसरा जो है ना हमें पर्टिकुलर ध्यान देना है कि भाई जैसे ही वेबिनार पूरा होता है एक मैसेज तैयार कर लीजिए जो कॉमन मैसेज रहेगा। कोई भी हमारे में से कोई अगर अच्छा जो है वो ये हिंदी टाइपिंग कर लेते हैं तो मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पर बता देता हूँ मैसेज में क्या लिखना है। जैसे ही मैसेज पूरा होता है, मतलब आपकी मीटिंग पूरी होती है, ठीक है, जब आप फॉलो अप लेने के लिए बैठे तब आपको जो है ना वो पर्टिकुलरली मैसेज के अंदर ये लिखना है कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की ओर से जो प्रीमियम बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार की है मीट थी उसके अंदर हिस्सा लिया, उसके अंदर आपने भाग लिया और आपने मीटिंग अटेंड करी। अगर अभी आप वाकई में अपने करियर के प्रति या फिर अपने प्रोफेशनल करियर के प्रति
थोड़ा सा भी सीरियस है, अगर आप वाकई में घर बैठे बैठे अपनी जॉब या फिर अपनी बिजनेस चलाते चलाते 50,000 से लेकर 5 लाख तक कमाना चाहते हैं, यहां तक हो गया, 50,000 से लेकर 5 लाख तक कमाना चाहते हैं और भारत के इस डिजिटल रिवॉल्यूशन में अपना योगदान देना चाहते हैं। अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो नीचे यस करके लिख दीजिए, अगर इंटरेस्टेड है तो यस करके लिख दीजिए, मैं हमारे सीनियर डायरेक्टर के साथ आपका वीडियो कॉल अरेंज करवा दूंगा। सीधा अभी वीडियो कॉलिंग के ऊपर ही आना है। अपने हिसाब से थोड़ा सा और भी इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर वाकई में अपने करियर के प्रति सीरियस है, अगर वाकई में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वाकई में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी के जरिए अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो मुझे यस करके भेजिए, मैं हमारे बिजनेस मतलब हमारे सीनियर डायरेक्टर के साथ आपका 1-to-1 वीडियो कॉलिंग करवा दूंगा या फिर दूंगी, या फिर हम एक 1-to-1 वीडियो कॉलिंग अरेंज करेंगे। ठीक है, यहां तक अभी सीधा वीडियो कॉल के ऊपर आना। अभी क्या होगा पता है आपको, यहाँ पर जो है ना वो पहले लेवल का फिल्टर सीधा लग कर मिल जाएगा। जो कोई भी व्यक्ति आपको यस बोलते हैं, जैसे सेमिनार पूरा हुआ आपने सीधा फटाक करके जो है वो मैसेज डाल दिया, जैसे ही पूरा हुआ आपने फटाक करके मैसेज उसको डाल दिया। अभी आपको वेट करना है। देखिए ये प्रैक्टिस 2-4 दिन करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा है कि शायद कारगर साबित होगी, शायद ना भी हो, अगर नहीं हो रही तो और कुछ दूसरा सोचेंगे। बट जो सामने वाला आपको यस करके भेजेगा ना, वो क्या होगा पता है, वो पहली बार में आपकी हॉट फनल जो है ना, इंटरेस्टेड वाले व्यक्ति, वो आपको एक ही वो बंच के अंदर से मिल जाएंगे। जो आपको यस करके नहीं भेजता ना, वो शायद आई थिंक आपके लिए इस महीने का तो कस्टमर नहीं है। भले वो आने वाले महीने में आप जब फॉलो करे, फिर से सब कुछ चीजें करे, तो वो जो है वो कर लेंगे, या फिर और कोई चीज हो जाएगी। बट शायद वो इस महीने का कस्टमर नहीं। कल टिकट बुक कर लिया स्मिता मैडम, क्योंकि आपने वहां पर इमोशनल सेंटेंसेस डाले, आपने वहां पर करियर के बारे में समझा या परिवार के बारे में जो वो थोड़ा सा बात करी, फिर भी वो यस करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है चलो आता हूँ, तो वो आपका कस्टमर नहीं है। और अगर मान लीजिए उन्होंने यस वहां पर लिख दिया वीडियो कॉलिंग के लिए, तो अभी टाइम ब्लॉक कर लीजिए। उस दिन वीडियो कॉल करवाएंगे या फिर जो वो नेक्स्ट डे वीडियो कॉल करवाएंगे। उस दिन वीडियो कॉल करवाएंगे या फिर नेक्स्ट दिन वीडियो कॉल करवाएंगे। और वीडियो कॉल में भी अगर बहुत ज्यादा हमें अर्जेंसी थोड़ी सी क्रिएट करवानी है, तो वहां पर नोट करके या फिर जो इंपोर्टेंट करके लिख दीजिएगा, सर हमारे पास रणछोड़ भाई, हमारे पास बहुत सारे वीडियो कॉल पेंडिंग होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पहले बताइएगा आप कब अवेलेबल होंगे। हम हर एक व्यक्ति को प्राधान्य देना चाहते हैं जो जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पहले से बताइएगा कि आप कब अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ उसके पास से यस लिखवाना। मैं आपको अगर इतना बता दूं कि 10 व्यक्ति, वो 10 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति यस लिखते हैं, तो आपको ये तो पता लग गया ना, ये 3 जो है ना वो बहुत ज्यादा मीटिंग अटेंड करने के बाद भी अभी वो यस लिखते हैं, तो वो इंटरेस्टेड तो है, वो तो बात पक्की है। पहले लेवल का फिल्टर वहां पर अभी होता क्या है, आप 10 व्यक्ति को बुलाया, 10 के 10 वहां पर थे, आपने जो जैसे ही सेमिनार पूरा हुआ 10 को एक कॉल लगा दिया, और उसमें भी आपने शायद आई थिंक वहां पर फिर से आईबीसी मॉडल समझाने की कोशिश करी होगी, जो भी वो समझ के तो बैठा हुआ है वहां पर भी फिर से समझाने की कोशिश करी होगी, उसको कन्विंस करने की कोशिश करी होगी। होता है कि नहीं होता ये?
और आपको लगता है वो 10 बजे तक मैं बैठा, 12 बजे तक बैठा, 1 बजे तक बैठा, इतने फॉलो अप थे। 10-15 फॉलो अप भी नहीं हुए भाई मीटिंग पूरी होने के बाद। 10-15 भी नहीं हुए। थोड़ा सा भी स्मार्ट काम करना है। ये मैसेज सीधा टक करके पहुंच जाना चाहिए उसको। अगर यस है तो उसको टाइम लेके आईबीसी मैनेजर के साथ जो भी आपका टाइम मिलता है उसके साथ सीधा जो वीडियो कॉलिंग के ऊपर लेकर आना है, सीधा वीडियो कॉलिंग के ऊपर लेकर आना है। देखिएगा 2-3 दिन प्रैक्टिस करिए कि अगर जब ये करते तब कितने लोग यस बोलते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई आपको देखिए, ये तो मैं नहीं बोल रहा कि आपको उसको कॉल ही नहीं लगाना है, इसके बाद कॉल लगाना है, बट वो दूसरे दिन से शुरुआत करनी है। जिन्होंने यस नहीं लिखा है उसको दूसरे दिन से शुरुआत करनी है। उसने हमें छोड़ नहीं देना, ना ना ना, जरा भी नहीं। जब तक वो गन्ने के जूस से लास्ट बूंद नहीं टिपकेगी ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो हमारा नंबर ब्लॉक नहीं कर देता ना तब तक छोड़ना नहीं है। 100% की बात समझ में आ रही है बात? तो पहले दिन उसको थोड़ा सा हमें वो हॉट फनल चाहिए ना, इसके लिए हम ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। तो यस लिखो, और जिन्होंने यस लिखा है उसका उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे जो है मीटिंग सेट करवा देनी है, वीडियो कॉल करवा देना है। वीडियो कॉल तक पहुंच गए जिन्होंने यस लिखा था, एक जो है वो मतलब फिल्टर निकल गया। अभी बात करते हैं वो व्यक्तियों की जिन्होंने यस नहीं लिखा। उसका आपका क्या करना है? उस दिन फॉलोअप मत करिएगा, उस दिन फॉलोअप मत करिएगा। उसका फॉलोअप करना है दूसरे। कब करना है उसका फॉलोअप? आपको प्रोबेबली करना है दोपहर के टाइम। फॉलोअप का 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा फिक्स लगा दीजिए। जब मजा आए तब फॉलोअप लगाया, जब मजा आया तब नया कॉल लगाया। ऐसा नहीं करना। इतना कंफ्यूज हो जाओगे ना, वो भूल भुलैया में फंस जाओ। कोई भी एक टाइम 12 से 2, 1 से 3, 2 से 4, बस 4 बजे के बाद नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये 3-4 टाइम में से कोई भी आप पकड़ लीजिए। क्या होगा कि वो व्यक्ति थोड़ा सा फ्री भी होगा, थोड़ा सा आपके साथ बात भी करेगा, क्योंकि दोपहर का टाइम। वो 2 बार तो आपके साथ मुलाकात हो चुकी है, पहली बार फर्स्ट कॉल में, इसके बाद जो वो पर्टिकुलर सेमिनार के अंदर। अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी होगा और आपने सुबह उसको 10 बजे कॉल लगा लिया, वो शायद आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल है, वो दुकानदार है, तो इंटरेस्टेड होगा, फिर भी जो है ना आपको ये बताएगा चलो ना मैं सोच के बताता हूँ। अब उसी दिन दूसरा उसका कॉल नहीं लगाएंगे। इनसे अच्छा ये है कि तब कॉल करे जब वो फ्री नहीं है, जब वो फ्री है थोड़ा सा, जब उसके पास, अगर वो इंटरेस्टेड है ना तो आपके साथ बात करने के लिए टाइम, छोटी छोटी बात होती है। सुबह कॉल लगा लिया तो इंटरेस्टेड होगा, फिर भी अपने काम की वजह से आपके साथ शायद बात ना कर पाए, और आप उसी दिन तो जो है वो फिर से उसको कॉल नहीं लगा पाओगे। तो इनसे अच्छा तो ये है कि भाई हम उसी टाइम के ऊपर कॉल उसको लगाए कि जब अगर वो इंटरेस्टेड है ना तो हमारे साथ थोड़ा सा 10-15 मिनट बात तो करे। ठीक है। अभी जब दूसरे दिन 12 से 2, 1 से 3, 2 से 4, जो भी आप टाइम के ऊपर फॉलो अप करते हैं, जितने आपके फॉलो अप है, इसका मतलब ये नहीं कि 5 फॉलो अप है तो 2 घंटे पसार नहीं करते ना। मैंने तो सिर्फ ये मोटा मोटा टाइम दिया हुआ है। जो भी आपके फॉलो अप है, आपको उसको फोन करके सिर्फ इतना ही पूछना है, सर आपको एक मैसेज डाला था कि अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड है तो हमारे डायरेक्टर के साथ आपका वीडियो कॉलिंग करवा देता हूँ। क्या सर वाकई में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है? आपका कोई यस का मैसेज नहीं आया? यही बात करें, सर आपका कोई यस का मैसेज नहीं आया। सर तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप वाकई में इस अपॉर्चुनिटी के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है? क्या आपको जो मजा नहीं आया, या फिर आप जो पैसे कमाना नहीं चाहते, आप अपने जीवन के अंदर ग्रोथ नहीं चाहते? जब कब करेंगे ये बात? जब दूसरे दिन उसको कॉल लगाएंगे तब फॉलो अप में। तो कुछ ना कुछ व्यक्ति बोलेगा, हाँ सर इंटरेस्टेड तो हूँ बट थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा वो है। सर एक काम करिए ना, एक बार वीडियो कॉल तो सेट करवाइए अगर वाकई में इंटरेस्टेड है तो। मैं कैसे भी करके उसको वीसी के ऊपर लाना है, वीडियो कॉल के ऊपर लाना है। यहां तक क्लियर हो रहा है कुछ, या फिर जो वो नहीं, हम मतलब अंदर से उतना किक नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है? यस सर, आ रही है। आपका जो है ना वो खराब हो जाता है ना टाइम फॉलो अप लेने में, और फिर भी उसमें से जो है वो निकलते तो है नहीं आपके बहुत ज्यादा हॉट प्रोस्पेक्ट, आपको उसके पीछे भागना पड़ता है।
ये करने से आपको ही पहली बार में जो है ना समझ में आ जाएगा। भले एक ही व्यक्ति आपको यस का मैसेज भेजे, बट वो यस जो भेजा हुआ है जिन्होंने, वो शायद लेने वाला बंदा होगा। 10 को कॉल करेंगे आप, आपका 1.5 घंटा बिताएंगे, इनसे अच्छा तो यही है कि 10 सेकंड में मैसेज डाल दो, उसी व्यक्ति को सामने से आपकी दुकान के ऊपर बुलाओ। फॉलोअप लेना है, हर एक व्यक्ति का लेना है, पर जिन्होंने यस नहीं लिखा है उसका दूसरे दिन लेना है, और दूसरे दिन भी ये टाइमिंग मैंने बताया उसी टाइमिंग के अंदर में लेना। और वहां पर बोलना भी यही है कि क्या सर वाकई में नहीं चाहते अपने जीवन को आगे बढ़ाना, सर क्या वाकई में नहीं चाहते ग्रोथ लाना, सर वाकई में नहीं चाहते अपने सपने को पूरा करना, सर आपने कल यस नहीं लिखा हुआ था। सर अगर वाकई में सीरियस है तो बताइए, अभी भी हमारे डायरेक्टर के साथ जो है ना वो थोड़ा सा वीडियो कॉलिंग करवा देता हूँ। देखिए जब जिस व्यक्ति के साथ आप वीडियो कॉलिंग करवा रहे हैं ना, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दीजिए, इतनी बढ़ा दीजिए, इतनी बढ़ा दीजिए कि डील जो है वो टोकन जो है ना वो वीडियो कॉल के बाद तुरंत के तुरंत मिल जाए। हमारे यहाँ पर भावनगर में वो लोग जो है ना वो वाइसा वर्षा, एक कस्टमर का मतलब एक आईबीसी का जो डायरेक्टर है वो दूसरा आईबीसी बनता है, दूसरे का डायरेक्टर ये पहले वाला बनता है। आपने किशन जी भाई का नाम सुना होगा, किशन जय सिंह, जो कई बार मीटिंग में होते हैं। वो किशन जय सिंह जो वो सुजीत जी की डील पूरी करते हैं, वो खुद की नहीं कर पाते। सुजीत जी बोलते हैं हमारे डायरेक्टर जो किशन जय सिंह जी है ना उसको दे रहा हूँ, बहुत बिजी रहते हैं, वो सभी लोगों के साथ बात नहीं करते। तो किशन जय सिंह जी को जो है ना वो लाइन पर लेते हैं वीडियो कॉल में, और किशन जय सिंह जी का इतना जो वहां पर हुआ वो बुलाते हैं, तो वो 5,000 रुपए किशन जय सिंह जी वो सुजीत जी के कस्टमर के पास से लेकर आते हैं। तो वही किशन जय सिंह जी अपना जो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट है उसके पास से 5,000 नहीं निकलवा सकते। इसके लिए वहां पर फिर से अशोक भाई को बनाना पड़ेगा या फिर वो सुजीत को ही बनाना पड़ेगा डायरेक्टर। समझ रहे मेरी बात? तो वो जो थर्ड पर्सन होता है ना उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है। तो आपको कैसे भी करके वो वीडियो कॉलिंग के ऊपर लाकर वो थर्ड पर्सन की वैल्यू क्रिएट करनी है। अगर वो कर दिया ना तो डेफिनेटली आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, लोग वीडियो कॉल के ऊपर आएंगे। और बात मानिए मेरी, एक बार जो वीसी के ऊपर आ गया तो इसके बाद आपका काम आधा हो जाएगा। जी पीयूष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आई थिंक वो हैंड्स फ्री लगाई हुई है इसके लिए नहीं आ रही है। आप हैंड्स फ्री निकाल दीजिए, स्पीकर फोन के स्पीकर से बात कीजिए ना, अभी भी नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो लॉग आउट करके लॉग इन करिए फिर से। हाँ हाँ पीयूष जी मैसेज टाइप कर दीजिए, नहीं तो। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है। अभी आ रही है, हाँ अभी आ रही है। सर ये कह रहा था कि ये डायरेक्टर बोलना ठीक रहेगा, उसने इंक्वायरी कर लिया तो डायरेक्टर कौन है? अरे हमारी ऑफिस के डायरेक्टर, वहाँ बड़ा बिजनेस वाले नहीं। अच्छा, ऑफिस के डायरेक्टर, ठीक है। हाँ हमारे दिल्ली वाले यही करते हैं। दिल्ली वाले सर बहुत कुछ करते हैं। हमें बस उसमें से कुछ कुछ ही करना है। वो बहुत कुछ करते हैं, उसमें से कुछ कुछ कर लेंगे ना तो भी काम बन जाएगा। सर दिल्ली वाले इतना करते हैं कि हम सर पकड़ लेंगे यार, इतना झूठ बोलते हैं ये। वो तो रहेगा। देखिए उसी को जो है ना, उसी को हमें हमारा जो है ना पर्टिकुलर स्ट्रेंथ बनानी है। हमने प्रोस्पेक्ट को बोल देना सर वो जितना आपको बता रहे हैं ना वो सभी का सभी झूठ है। अगर आप वाकई में कमाना चाहते हैं ना, है कमाई, यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, बट मैं जो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूँ ना, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको कोई नहीं बताएगा। अभी डिसीजन जो है वो आपके ऊपर है पूरी तरीके से, आपको उसके जरिए जुड़ना है या फिर मेरे जरिए जुड़ना है। उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो हमारे लिए वीकनेस बनी हुई है,
और उसी चीज को हमको जो है ना वो आगे लेकर जाकर हमारे लिए जो स्ट्रेंथ बनाए, अगर वो झूठ बोलकर वो अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं तो हम हमारे जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी दिखाकर हमारे गुजरात के हर एक आईबीसी की स्ट्रेंथ बनाएंगे। जेन्युइनिटी दिखाकर जो है ना वो गुजरात के आईबीसी हर एक व्यक्ति को जो वो स्ट्रेंथ बनाएगा। अगर किसी गुजरात के आईबीसी के पास किसी का कॉल आया कि भाई वो एमपीसीजी वाले तो हमें ये बोल रहे हैं, दिल्ली वाले तो हमें ये बोल रहे हैं, वो तो हमें ये बोल रहे हैं, मेरा गुजरात का आईबीसी जो है ना वो डंके की चोट पर बता देना चाहिए, सर जो भी वो आपको बोल रहे हैं ना वो सभी के सभी झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पूरी रियलिटी या फिर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना चाहूंगा, सर ये आपका बिजनेस है, आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो आपका टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम देंगे तो मैं आपको डंके की चोट पर बता सकता हूँ कि इतनी कमाई होगी जो आपके जॉब में या फिर आपके बिजनेस में भी नहीं होगी। बट सर ये आपका धंधा है, दुकान खोलना पड़ेगा, शटर खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखने में भी टाइम लगाना पड़ेगा। दिल्ली वाले भी यही बोलते हैं वहां पर बोलना है कि सर मैं दिल्ली वालों की तरह आपको झूठ बोलकर जो है ना वो सीधा यहाँ पर जो है ना वो फंसाना नहीं चाहता। मेरे लिए वो 10-15 हजार रुपए कम मिलेंगे ना, यही थोड़ा सा रेपो, थोड़ा सा जो है ना वो इमोशंस, सर मेरे लिए 10-15 हजार रुपए कम मिलेंगे ना तो चलेगा, पर मैं झूठ बोलकर किसी को जो है ना यहाँ पर लाना नहीं चाहता। तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रस्ट आपके अंदर बढ़ जाएगा। मैंने ये साबित करके देखा हुआ है। 2 लोगों के मुंह में से जो है ना वो पेमेंट खींचे है राजकोट के। वो तो सामने वाला बोल रहा था टोटल 500 लीड दूंगा, मैंने कहा एक भी लीड नहीं मिलेगी, बोलो आना है यहाँ पर, एक भी लीड नहीं दूंगा। देने के लिए मैं 5000 भी दे सकता हूँ, इतने डेटा हमारे पास पड़े हुए, बट उसका कोई काम नहीं रहेगा। होगा क्या पर्टिकुलरली कि आपको यही सभी जो है ना वो चीजें थोड़ा सा हमारी स्ट्रेंथ बनानी है। वो जो झूठ बोलकर अपनी जो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, तो हम सच बोलकर क्यों ना हमारी मोनोपोली क्रिएट करें भाई। हम क्यों जब कस्टमर में बोलता है कि दिल्ली वाला तो ये देते, दिल्ली वालों को ये देते, तो हम उसमें हाँ के हाँ मिलाए जाए और हमारे पास कुछ जवाब ही ना रहे सभी लोगों के लिए। पीयूष जी ने अच्छा वो बता दिया, मुझे पता है ये बर्निंग प्रॉब्लम है, बट हमें इसके ऊपर अभी काम करना पड़ेगा। सर एक बार मैंने खुद चेक किया था कस्टमर केयर, मेरा कस्टमर जाने वाला था ऑफिस, तो मैंने कहा कि इस नाम का कोई है क्या आपके यहाँ आईबीसी, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। उसने कहा नहीं सर आपके पास फ्रॉड हो रहा है सर, इस नाम का कोई है ही नहीं। मैंने कहा सीआरएम आईडी चेक करिए, नहीं है सर, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है ही नहीं सर। आपको बनना है तो यहाँ से बन जाइए सर, आपको सब कुछ फ्री रहता है, सारे इवेंट फ्री रहते हैं, वहां तो सब कुछ चार्जेबल होता है सर। जो भी इवेंट होगा हमें पहले पता चलता है, आपके लिए सब कुछ फ्री रहेगा यहाँ पे। और अगर आप उधर से बनेंगे तो आपको सब कुछ चार्जेबल होगा। आप यहाँ जब भी आएंगे सबसे मीटिंग हो जाएगी, विवेक बिंद्रा सर से मीटिंग हो जाएगी, वो लोग कहाँ से कराएंगे इतनी दूर से। वही चीज को आपको जो है ना वो आपकी स्ट्रेंथ बनाना है। सर झूठ बोल रहे हैं वो, बिंद्रा सर से मीटिंग आप भी कर सकते हैं, आपको बुलाएंगे एनएचआईटी ट्रेनिंग में, हमारी 3 दिन फिजिकल एनएचआईटी ट्रेनिंग होती है, वहां पर बिंद्रा सर आते हैं, वहां पर फोटो खिंचवाते हैं। देखना आपको हमारे यहाँ पर भी जो वो कई सारे लोग जब न्यू ज्वाइनिंग होते हैं ना तब जाते हैं। वो जो बोल रहे हैं ना, जब कोई आपका प्रोस्पेक्ट आपको जो है ना वो चीजें बता रहा है ना, ठीक है, वही चीज को आपको सीधा वहां पर बता ही देना है, सर ये झूठ है। मैं मुझे जो है ना वो कोई झूठ बोलकर ऐसे 10, 15, 20 हजार रुपए जो है ना वो कमाने में रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मैं मेरे एथिक्स को नहीं भूलूंगा। यही बात बोलनी है सर, मैं मेरे एथिक्स को जो है ना वो 10, 15, 20 हजार रुपए के लिए नहीं भूलूंगा। जो बात फैक्ट बताऊंगा, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर ये सब कुछ चीजें है, बट मैं जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। वरना सर मैं भी आपको बोल सकता हूँ इतना तो कि आपको यहाँ पर ये मिलेगा, आपको वहां पर वो मिलेगा, मैं आपको जो है वो 100 लीड दे दूंगा, पर उसका कोई फायदा नहीं। ट्राई करिएगा ये, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जो है ना कोई हथियार ही नहीं है। आपको पता होगा शायद अश्विनी दाने एंड टीम, क्योंकि मुझे पहले तो पता नहीं था, व्हेन दे टाई अप विद जनक सर एक्चुअली विद अहमदाबाद टीम, तब मैंने बहुत ही गहराई से और बहुत ही डिटेल में जाकर पिछले 1 महीने से जो है ना मैं ये सब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पिछले 20-22 दिन में स्पेशली। उसकी टीम की एक ही खासियत है कि नाउ डेज नो डाउट कई सारे ऐसे आईबीसी होंगे जो थोड़ा सा फॉल्स सेलिंग करते होंगे, बट नाउ डेज व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर प्योरली फोकसिंग ऑन द जेन्युइनिटी। वो अभी जो है वो अश्विनी लाने की टीम पूरी तरीके से जो है ना ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करती है। जैसे एक भी कोई कस्टमर उसको ऐसा मिला ना कि ऐसे एक भी प्रोस्पेक्ट उसको ऐसा मिला कि ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो सीधा बोल देंगे सर ये गलत बोल रहे हैं
आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे आप वहां से बनना चाहते हैं तो बन जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको जो रियलिटी, जो हकीकत बताना चाहता ना, उसको सुनेंगे, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपका फायदा ज्यादा होगा। तो इस चीज को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, तो हम सभी लोग भी ट्राई करें कि बना पाए। ठीक है जी सर। डन। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा वीडियो कॉल तक हम पहुंच गए। पहले इनविटेशन दिया, इसके बाद जैसे वेबिनार के अंदर कोई बैठे तो वो मैसेज तैयार किया, वो उसका भेज दिया, जिन्होंने यस किया उसके साथ टाइम सेट किया उसी दिन, और इसके बाद जो है वो दूसरे दिन हमने ये टाइमिंग सेट कर लिया 12 से 1, 2 का, 1 से 3 का, या फिर 2 से 4 का फॉलो अप के लिए। सुबह क्या करना है, सुबह फ्रेश कॉल करनी, क्योंकि वो फ्रेश बंदा होता है, आपकी बात सुनेगा। या तो उन्होंने इंक्वायरी करी हुई है या फिर आपने जब कॉल किया हुआ है, वो फ्रेश बंदा है, उसको जरूरत है, तो वो बात सुनेगा आपकी ज्यादातर केसेस के अंदर। ठीक है, उसको कुछ पता नहीं है अभी, इसके लिए वो आपकी बात सुनेगा। अभी दूसरे दिन मैंने जो बात करी कि आपको यही टोन में बात करना है कि सर आपने यस नहीं वहां पर लिखा, क्या वाकई में सपना पूरा अगर नहीं करना चाहते, क्या वाकई में जो है वो पर्टिकुलरली आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्या वाकई में इंडिया के अंदर जो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है उसमें आपका योगदान देना नहीं चाहते। आपने वीडियो कॉल नहीं करवाया, उसमें से जो कोई फिल्टर निकलेंगे आपके, चलो ना करवा देता हूं, तो वो फिल्टर जो अलग निकाल, उसमें भी कोई व्यक्ति अगर नहीं देते तो फॉलो अप के लिए एक ही स्ट्रेटेजी जो मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, हॉट, वार्म या फिर कोल्ड। आपके पास वो डेटा रखिए, कौन हॉट है, कौन वार्म है और कौन कोल्ड है। बट एक चीज जो आपको हर रोज करनी है, जितने भी लोगों के साथ आप कनेक्ट बना रहे हैं, हर एक व्यक्ति को व्हाट्सएप मैसेंजर के द्वारा डेली टू डेली 2 मैसेज पढ़ने चाहिए। डेली टू डेली 2 मैसेज। पहला ऐसा मैसेज जो आपके वहां पर कई सारे मैसेज ऐसे बने बनाए आते भी है, अब तो वीडियो के फॉर्म में भी आने लगे, 10-10, 15-15 सेकंड के वीडियो बनाते कई सारे। एक तरफ वो व्यक्ति जो आईबीसी बना है आज, उसका फोटो, उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का, और नीचे जो उसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि भाई पहले ये काम कर रहे थे, उसके पास भी पैसे नहीं थे, पैसों का उन्होंने जुगाड़ किया और आज जो वो आईबीसी बन गए। आज तो उन्होंने अपने जीवन का सपना पूरा करने के लिए ठान लिया है। क्या आपने अभी जो है वो नहीं ठाना, या फिर आपने अभी तक जो है वो नहीं सोचा कि मुझे आईबीसी बनना चाहिए? ये एक ऐसा जो उसको पर्टिकुलरली पेमेंट की ओर थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करे, थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट करे। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए पर्टिकुलर आपका फोटो के साथ साथ वो स्क्रिप्ट लिखी हुई, ऐसा जो है वो लाइव केस स्टडी कि जो यहां से कमा रहे हैं, 3 महीने पहले बने हुए थे, आज उसके अकाउंट के अंदर जो वो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आ गए, 2 लाख रुपए का उन्होंने बिजनेस कर दिया। पहले ये कर रहे थे, आज उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दिया। आपने पता होगा ना, कई बार वो बाइक वाले आते हैं, कई बार कार वाले आते हैं, कई सारे आईबीसी की जो सक्सेस स्टोरीज आती है। पहले बाइक के भी पैसे नहीं थे, पहले चला रहे थे अपनी साइकिल, और इसके बाद आप देखो बाइक ले ली। पहले खेती में जो वो खेतों में खेत मजूरी करते थे, इसके बाद आप देखो पूरी तरीके से अभी खेत पर जाकर अपना फार्म हाउस बना रहे हैं। कई सारे ऐसी सक्सेस स्टोरीज आ रही है। तो दूसरा आपको शेयर करना है सक्सेस स्टोरीज, 2 मैसेज। ये मैसेज के बाद आपका फिर से ये जो ऊपर का वो मैसेज था ना कि वीडियो कॉलिंग में बुलाइए, वो मैसेज फिर से वहां पर पोस्ट हो जाना चाहिए। क्या अगर आप भी वाकई में जो है ना पर्टिकुलर अपने सपने को बदलना चाहते हैं, मतलब सपना पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे डायरेक्टर के साथ मैं आपकी सीधी करवा दूंगा वीडियो कॉलिंग 1-to-1, सिर्फ आपके ऊपर जो ध्यान देंगे। अगर वाकई में सीरियस है तो नीचे टाइप करिए यस। हर एक वो मैसेज के बाद जो है ना यस आएगा। आपको सबसे ज्यादा फनल वेबिनार में से लाकर, फॉलो अप के बाद लाकर आपको लेकर जानी है पूरा आपका वीडियो कॉल की। हर जो आप बात करेंगे ना उसमें लास्ट में निचोड़ आना चाहिए वीडियो कॉल की ओर, वीडियो कॉल की ओर, वीडियो कॉल की ओर। और वहां पर क्या बात करनी है वो आपको अच्छी तरीके से, मतलब वहां पर आईबीसी मैनेजर भी होंगे, वहां से भी आपको दिल्ली से भी बंसल जी के वहां से भी सपोर्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर वो सभी लोग अपने हिसाब से फोड़ लेंगे। यहां तक ही आपको करना, और इसके बाद वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब कुछ चीजें देखिए। हर दिन मैसेज चले जाने चाहिए, हर दिन, मतलब हर दिन।
और जो लोगों ने वीडियो कॉल करवाने के बारे में आपको बोला हुआ है ना कि हाँ भी मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसका पूरा एक्सेल शीट बनाइए, इस व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल हो गया, इस व्यक्ति के साथ वीडियो कॉल हो गया। जब तक वो हाँ नहीं बोलते ना, तब तक आपको वो लिस्ट के अंदर नहीं लिखना है। मतलब लिस्ट में नाम सभी लोगों का लिखना है, पर जब तक वो हाँ नहीं बोलते तब तक मैसेज डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। एक ही शीट मेंटेन करनी है हमें फॉलोअप की। हमें अलग अलग जो है ना वो फोल्डर नहीं बनानी, ये हमारा हॉट है, ये हमारा वॉर्म है, ये हमारा कोल्ड है। हम कोई नहीं होते ये डिसाइड करने के लिए हॉट है, वॉर्म है, कोल्ड है, कोई नहीं होते हम। जो हॉट होगा ना, ये मैसेज के बाद ऑटोमेटिकली आपको वीडियो कॉल के लिए तैयार हो जाएगा। जो वॉर्म है या फिर जो कोल्ड है, जब तक वीडियो कॉल के लिए तैयार नहीं होता तब तक हमें मैसेज डालते ही रहना है, डालते ही रहना है, डालते ही रहना है। दैट्स ऑल। ऑटोमेटिकली जो है वो फनल में से कन्वर्ट हो जाएगा, या तो आपको ब्लॉक कर देगा। दो ही चीज हो सकती है ना, या आप उसको हर रोज दो ये मैसेज डालेंगे, ठीक है, या तो आपको ब्लॉक कर देगा इंटरेस्टेड नहीं है तो, या तो जो है वो वाकई में 2 4 5 7 10 ऐसे मैसेज देखकर आज नहीं तो कल उसके अंदर की आत्मा तो जागेगी ना, भाई ऐसे भी लोग आईबीसी बन रहे हैं, ऐसे भी लोग कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों नहीं कमा सकता। किसी की अंतरात्मा जागेगी आज नहीं तो कल, और वो वीडियो कॉलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे वीडियो कॉलिंग के तैयार हो गया तो वो आपका हॉट कस्टमर बन गया। ले लीजिए, एक ही सीट, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। यहां तक बात आ रही है समझ में। और जब पेमेंट की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो बालभद्र सर आई थिंक मुझे ये लगता है हम इसके ऊपर एक बार ऑफलाइन भी बात कर लेंगे। पेमेंट के लिए जो है ना वो सभी चीजों के अंदर आई थिंक वी शुड नॉट इन्वॉल्व द आईबीसीज। या तो हम हमारे आईबीसी मैनेजर को या फिर हमारे ऊपर से जो सपोर्ट हमें अंकित जी के वहां से मिलना चाहिए, हम उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो कुछ डिजाइन करते हैं, बात करते हैं उसके साथ। क्योंकि अगर सभी चीज हमारे आईबीसीज को हम, मेरा मानना है ऐसा है, कहीं ना कहीं हम एक बार इसके ऊपर ऑफलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है उसके अंदर। ओके सर, ठीक है ना। हाँ जी। आई थिंक यहाँ तक लगता है आपको ठीक है, या फिर और भी आगे कुछ बात करनी चाहिए बाकी के हमारे बाकी सभी के सभी आईबीसी। पहले इनविटेशन में कैसे बुलाना है, बुलाने के बाद क्या मैसेज उसको सेंड करना है, या यस कितने लोग बोलते हैं उसको मीटिंग सेट करवानी है, जो यस नहीं बोलते उसको जो है वो पर्टिकुलर आपको दोपहर दूसरे दिन जो वो फॉलोअप में ले लेना है। और फॉलोअप में भी वो जो वो पर्टिकुलर कॉल करने के बाद भी अगर वो आपको नहीं करते, ये मतलब जवाब नहीं देते या फिर थोड़े सा हाँ देखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करते हैं, तो आपको क्या करना है, हर रोज के हर रोज एक मैसेज सुबह जाना चाहिए, एक मैसेज शाम को जाना चाहिए। एक ये उसके पास भी पैसे नहीं थे, वो आईबीसी बना उसका, और दूसरा पहले ये करता था, आज उसकी सक्सेस स्टोरी का मैसेज। दो चीजें जानी चाहिए। सक्सेस स्टोरी के आपको पता है कई सारे फ्लायर जो है ना, कई सारे फ्लायर आपके वो नॉलेज बैंक के अंदर वन ऐप के अंदर पड़े हुए। कैसे बेचू.com का, कैसे बेचू.com का पूरा फ्लायर जो है ना वहां पर पड़ा हुआ। उन्होंने कितना रेवेन्यू किया, कितने रुपए कमाए, सब कुछ चीजें वहां पर है। वो भी फ्लायर डाल देंगे ना, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जो पर्टिकुलरली मैंने जो कहा आपको कि अलग अलग ऐसे जो है ना चीजें जो आती रहती है ना, वो आपके अलग एक आपका ग्रुप बना लीजिए, सेल्फ व्हाट्सएप ग्रुप। जो सक्सेस स्टोरीज आती है, ये आईबीसी ऐसा बना, वो जो चीजें आती है उसका सेल्फ व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, और सभी के सभी वो डेटा जो है ना उसके अंदर स्टोर करके रखिए, पूरी तरीके से उसके अंदर जो वो स्टोर करके रखिए। क्या होगा, हर रोज जो है ना वो सेंड करने में आपको आसानी होगी। और आई थिंक सर अंकित सर और वो सभी लोग बना ही रहे होंगे इस तरीके का, क्योंकि टीम प्रांशु रंजन तो बनाती है, तो अंकित सर और वहां से भी इस तरीके के जो वो फ्लायर्स और सक्सेस स्टोरीज जो वो आई थिंक पब्लिश हो ही रही होगी। सर आ रही है सक्सेस स्टोरीज, पर ज़्यादातर तो क्या है कि वीडियोस में रहता है। उन्होंने भी अभी स्टार्ट किया है टेस्टिमोनियल वीडियो बनाना। तो मैं सोच रहा था कि हमारी ब्रांच के जितने आईबीसीज है ना, उनके खुद के वीडियोस हम बना देंगे तो भी एक अच्छा रहेगा, जितने लोग ने अभी ब्रेक जीरो कर दिया है या काम कर रहे हैं। हाँ सर, हम जब तक हमारा बनाए तब तक वहां से जो मटेरियल आ रहा है उसका हम यूज करेंगे, तब तक हमारा जो वो बना लेंगे। ओके, ठीक है सर। ओके सर, डन है। इतना काम आप जो है ना वो सिस्टमेटिक ढंग से करिए, मतलब अच्छी तरीके से सभी के सभी लोग थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस के साथ करिए।
बुलाना, इनवाइट करना, इसके पहले थोड़ा सा रिमाइंडर भेज देना, ठीक है। जैसे ही मीटिंग पूरी हुई तो वो मैसेज बना बनाया जो होता है, एक ही बार बनाना है आपको, वो थोड़ा सा जो उसको सीधा भेज देना, एंड दैट्स ऑल। और उसके बाद वीसी के लिए कनेक्ट करवाना, सीधा वीसी के लिए वीडियो कॉलिंग के लिए कनेक्ट करवाना। और जो नहीं कनेक्ट हो रहा है उसको दूसरे दिन कॉल लगा देना। और कॉल में भी अच्छी तरीके से नहीं कर रहे तो आपकी हर रोज की फॉलोअप साइकिल तो ऐसी जो चलती रहती है। कोई तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यस करके डालेगा ना, आपको वीडियो कॉल सेट करवाएगा ना, वही आपकी हॉट फनल बनती जाएगी। आपको वार्म का और कोल्ड का डेटा आपको मेंटेन नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है ना वो फॉलो अप ही करते रहना है। ऐसे ही करके ऑटोमेटिकली वो टप 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 करके जिसको जो रिक्वायरमेंट होगी ना वो वार्म वाले या फिर कोल्ड वाले हॉट में गिर जाएंगे वीडियो कॉलिंग के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। सर कौन सा वाला संजय जी स्क्रिप्ट आप बोल रहे हैं? सर मैंने ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर लिया है, रिकॉर्डिंग सर ने कर लिया है, मतलब वो आप एक बार थोड़ा सा उसका ये पार्ट कट करके देख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने बनाया नहीं है अभी तक, मेरे दिमाग में था, ये बनाया नहीं है। ठीक है, वो जो अभी मैंने आपको स्क्रिप्ट दिखाया वो मैं दे दूंगा फिर से, इनसे पहले भी मैंने सेंड किया हुआ था, आज फिर से जो वो दे देता हूँ, वो अभी का अभी दे देता हूँ, तो मुझे जो है ना वो मैं मतलब भूल ना जाऊं। मैंने ये जो है ना वेबिनार वाला ग्रुप ये दे दिया है। डन है, डन सर। अभी आपके मन में किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आई डू हैव 10 minutes टू गो बिफोर स्टार्टिंग माय न्यू मीटिंग। हाँ सर, सपोज जो आपने बताया मीटिंग के बाद उनको मैसेज भेजना, ठीक है, नहीं करते दूसरे दिन कॉल करना, राइट सर? सपोज कॉल रिसीव नहीं होता है दूसरे दिन भी, तो कॉल ही करेंगे ना, मैसेज यही वाले मैसेज भेजने हैं कि अलग अलग तरह टेस्टिमोनियल भेजना है? नहीं, कॉल ही, हाँ दूसरे दिन कॉल ही कर देना है। नहीं, उसके बाद भी दूसरे दिन भी नहीं रिसीव हुआ किसी का, उसके बाद टेस्टिमोनियल भेज सकते तो हमें वो तो करते ही रहना है ना, फॉलो अप के द्वारा मैसेजेस तो भेजते ही रहना है, भले फोन रिसीव ना हो, बट वो मैसेज तो किसी को छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, हेलो जी सर। ओके सर। ठीक है सर, एक जो फॉलोअप के लिए हमारे पास अभी सभी आईबीसीज के पास एक फनल ऑलरेडी बन चुकी है कि उनकी एक बार बात हुई, 2 बार बात हुई, उन सबका वो लोग सही से है ना फॉलोअप नहीं कर पाते। अभी जब हम उनको बोलते हैं कि भाई आप अपने पुराने नंबर्स निकालो, तो किसी के पास ऑर्गेनाइज रहता है डेटा, किसी के पास नहीं रहता है। तो पहले तो ऑर्गेनाइज आपने जो बोला एक्सेल शीट में वो करना ज़रूरी है, पर उसके बाद जो भी उनके पास डेटा है, जब समझ लीजिए कभी डीएमटी की लीड्स नहीं आई तो उस दिन वो लोग पुराने डेटा पे काम नहीं कर पाते, उस दिन फिर उनका आराम हो जाता है। देखो दोस्तों, इधर यू फॉलो और यू बिकम फुल अप, या तो फॉलो अप करिए या तो जो है वो मूर्ख बनते रहिए। जब तक फॉलो अप नहीं करेंगे आपके डेटा के, तब तक बात बनने वाली नहीं है, मतलब नहीं है। आपके 2 घंटे फिक्स होने चाहिए कि मैं ये 2 घंटे जो वो फॉलो अप के अंदर दूंगा, नए कॉल बाकी के साइड में, बाकी का सभी काम उस वक्त साइड के अंदर, 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपको इसके अंदर ही देना है। ठीक है, बाकी का आपको जो है वो इसके अंदर ही देना है।
2 घंटे तो कैसे भी करके आपको जो है ना फॉलोअप के अंदर देने ही पड़ेंगे। अगर 2 घंटे फॉलोअप के अंदर नहीं देंगे तो का बात जो वो कभी बनने वाली नहीं है। जी सर, इज देयर एनीथिंग, और कोई दूसरा सवाल? क्यों नहीं करते, मतलब सर आपको क्या लगता है, मतलब क्या क्या दिक्कत क्या आती है? सर मेरा एक सवाल है। हाँ अभी जैसे कि कोई एकदम न्यू है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के, सभी एडी देखा है और उसने इंक्वायरी की है, जब उसे हम जूम वेबिनार के लिए अप्रोच करते हैं तो जब जूम का नाम आता है ना तो समझ रहा है कोई एमएलएम है, और उसी तरह से उसका माइंडसेट रहता है। जब जूम में भी मीटिंग भी अटेंड करता है उसके बाद फिर हमारा कॉल रिसीव नहीं करता। इन लोगों से किस तरह से डील करें? देखिए सर, ये जो है ना 2 4 5 लोगों की आप बात कर रहे हैं, या फिर आपको एक आध ऐसा एक्सपीरियंस हुआ इसके लिए बात कर रहे हैं। आपको पहले से तो आप जो बता दीजिए सर, दिस इज नॉट द एमएलएम, बट एक आध दो व्यक्ति को ऐसा हुआ है तो इसकी वजह से सभी लोगों को मुझे बताना ये मुझे जरूरी नहीं लगता। एक आध दो हमारा, क्योंकि हर एक अलग अलग व्यक्ति अलग अलग एक्सपीरियंस आपको होगा, तो वो आपके अंदर उतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप जो है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसे तो कई सारी स्क्रिप्ट भी है ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के, वीडियो भी है, छोटे छोटे वीडियोस बीच में आए हुए थे। मेरे पास अभी नहीं है, सभी हिस्ट्री डिलीट हो गई, वरना मैं भी आपको वो भेजता। सर मैंने प्लेलिस्ट बना के सबको शेयर किया हुआ है सर, वो वीडियोस का 17 वीडियोस है, और सभी जहां पर सर सभी बोल रहे हैं सेपरेट। कि एमएलएम नहीं है, वैसा ही ना। हाँ जी। अब देखिए कहाँ गए हमारे शाहरुख जी देखिए 17 ऐसे वीडियो जहां पर विवेक बिंद्रा सर खुद बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट एन एमएलएम। अबे वो वीडियोस को सेंड कर देंगे, 17 नहीं 2 से 4 कर देंगे, फिर भी जो वो कोई किसी की वहां पर हिम्मत नहीं रहेगी बोलने की या फिर सोचने की कि भाई ये एमएलएम। ये ऐसे 2 4 केसेस देखो, अलग अलग दुनिया है, अलग अलग लोग है, अलग अलग, इसके अलावा भी ऑब्जेक्शन आएंगे, तो हमारी भी थोड़ी सी सेंस ऑफ ह्यूमर तो होनी चाहिए ना कि भाई हम उसको थोड़ा सा ये करते, या फिर उसको कॉन्फिडेंस के साथ बता दे कि भाई ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये ठीक है, किसी अकाउंट में ही जाएगा। इसके अलावा जिसको भेजे 5 मिनट फटाफट, अगर कोई है कोई डाउट। सर एक बिजनेस प्रोस्पेक्ट को कैसे फॉलो अप करना है? जैसे हम टेस्टिमोनियल्स भेजते हैं इनको, आईबीसीज के जो प्रोस्पेक्ट रहते हैं उनको, तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट के लिए जो टेस्टिमोनियल है जो इवेंट्स के रहेंगे वो भेज सकते हैं, एलएफपी के, बीसीपी के? जी सर, वही एलएफपी। अगर एलएफपी वाला कस्टमर है तो एलएफपी वाले हमारे कई सारे वीडियोस जो है उसमें से एक आध दो वीडियो कोई भी आप भेज सकते हैं। बीसीपी वाले है तो बीसीपी ये जो लाइव इवेंट हमारी हो रही है उसके भी एक आध 2 3 वीडियो अभी बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो वो हम भेज सकते हैं। 5 6 मिनट के वीडियो जहाँ पे बिंद्रा सर क्वेश्चन आंसर का सेशन ले रहे हैं, ये सब कुछ चीज है। तो ये यही सभी टेस्टिमोनियल वाले। और पहला जो ये था एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उसके भी कई सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस जो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, 7 8 तो मैंने ढूंढे हुए थे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही है, तो वो भी हम उसको जो वो भेज सकते हैं, पुराने वाले ये। यस, ओके, डन है। ओके चलिए सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। बस इसके ऊपर थोड़ा सा अभी काम करिए, 2 3 4 चीजों के ऊपर ही फोकस रखिए, बहुत ज्यादा फोकस मत रखिए, सिस्टमेटिक ढंग से सिस्टमेटिक हिसाब से काम करिए। 2 घंटे फॉलोअप के मतलब फॉलोअप के देने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नए कॉल सुबह कर लेनी है, मतलब करनी ही है। वीडियो कॉल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करवाना है, मतलब करवाना ही है। ये थोड़ा सा इन 4 5 चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली जो है ना वो सिस्टमेटिक तरीके से काम होना शुरू हो जाएगा। पर फॉलोअप मिस नहीं करना है, ये ब्रांच की सबसे बड़ी पहले से जो है ना वो दिक्कत आ रही है। सर एक आप जो मॉर्निंग के कॉल के लिए बात कर रहे हैं ना, मॉर्निंग में सर रिटी मिस होता है और दूसरी ट्रेनिंग्स होती है, तो ट्रेनिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो किसको कॉलिंग अगर अच्छे से आता रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा कॉलिंग में, तो वो लोग ये सेशन स्किप करके कॉलिंग कर सकते हैं ना सर? कौन सा सेशन सर? एक तो हमारे अंकित सर के ब्रांच से मॉर्निंग 9:45 का सेशन होता है, वो मॉक कॉल और यही करवा रहे हैं अभी तो ज़्यादा ये वीक के लिए। नहीं तो देखिए सर, हाँ ये जो है ना पर्टिकुलर अभी वो मॉक कॉल करवाएंगे ना, और फिर से अभी हमने ये मॉक कॉल वाली स्क्रिप्ट दे दी, ठीक है, इनविटेशन वाली। हाँ जी। अभी वो भी वहां पर मॉक कॉल करवाएंगे, तो हमारे आईबीसी जो है ना वो पूरी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है। ये राहुल भाई ने स्क्रिप्ट दी हुई है वो करना है, या फिर वहां पर जो मॉक कॉल करवा रहे हैं वो करना है। इनसे अच्छा तो यही है कि इन सभी लोगों को हम सिर्फ जो है ना इसके ऊपर ही अभी ट्रेन करें।
अगर हाँ वहां पर कोई अच्छा वाला सेशन हो रहा है, कुछ अलग चीजें हो रही है, कुछ मोटिवेशन स्टफ हो रहा है, या फिर कोई फॉलो अप की वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर कुछ ऐसा सेशन हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो सेशन अटेंड करवाइए। बट आई गेस आई थिंक वो मोकपोली वाले चलते रहते हैं, तो ये जो है ना पर्टिकुलर आज जो हमने बात करी उसके ऊपर जो है ना वो काम करवाते रहिए। ओके कि भाई स्मिता मैडम का या फिर हमारे बाकी के कोई आईबीसी का एक पूरा ये जो वो फोकस रहे कि भाई सिर्फ वो वेबिनार के अंदर इस स्क्रिप्ट के जरिए जो है ना वो बुला कर लाए, वरना सभी जगह पर मिक्स हो जाएगा ना, तो नीदर आई थिंक दे विल बी एबल टू फॉलो दिस स्क्रिप्ट नॉर आई थिंक दे विल एबल टू फॉलो द स्क्रिप्ट ऑफ अंकित भाई बंसल्स। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। डन है सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए इसके ऊपर काम करिए और अच्छे अच्छे जो है वो रिजल्ट ला कर आइए, और फिर से नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब कुछ नई प्रॉब्लम के साथ या फिर नई चीज के साथ मिले, नई लर्निंग के साथ मिले। आशा रखता हूँ कि आज जो 4-5-6 पॉइंट थे वो नेक्स्ट टाइम सोल आउट हो जाए। ठीक है, नई चीज आएगी उतनी ज्यादा उतना मजा आएगा, बट नेक्स्ट टाइम भी फिर से ये ना होना चाहिए कि भाई फॉलो अप ही नहीं हो रहे हैं, या फिर जो है वो पहले कॉल कैसे करे वो ही नहीं पता लग रहा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कुछ नई प्रॉब्लम लेकर आए और उसके ऊपर फिर से जो वो सॉल्यूशन की बात करें। डन है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स। Recording